हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आप लोग को जो 6 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसका कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो भी आप लोग चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखने वाले, ठीक है, किसका IT और ITS जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का फुल फॉर्म आप लोग को सभी को पता होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उससे पहले आप लोग को बता दें कि क्लास 10th में जब हम थे, ठीक है, उस टाइम में हम खुद IT सब्जेक्ट लिए थे एडिशनल में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बता देंगे कि आप लोगों को किस तरह लिखना है, ठीक है, एग्जाम में किस तरह लिखना है, और बिना डरिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को हम बता देंगे अंत तक, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला हम लोग क्वेश्चन क्या है, MCQ देखेंगे 15, उसके बाद देखने वाले सब्जेक्टिव। तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन लिखा है कि 1 बाइट इज फॉर्मेट बाय, ठीक है, एक बाइट किससे बना होता है, तो कितने से बना होता है, 8 बाइट से मिलके बना होता है, 8 बाइट्स, ठीक है, याद रखिएगा 8 बाइट से मिलके बना होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्टिव सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाए क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर, ठीक है, मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, तो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है। IT स्टैंड फॉर क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को सभी लोग को पता होगा, ठीक। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए 5 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये यहाँ 4 वो ऑप्शन दिया, उसमें ग्रुप जो है, ठीक है, ये 1 2 3 ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो कंसिस्ट ओनली कितना, आउटपुट डिवाइस, तो किसमें केवल आउटपुट डिवाइस है। देखिए स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद क्या, कीवर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस, ये भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन सी देखिए माउस भी क्या है, इनपुट है। इसके बाद देखिए ऑप्शन डी प्लॉटर, प्रिंटर और मोनीटर, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। देखिए आउटपुट और इनपुट का जितना भी एग्जाम्पल है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से आप लोग को 1 नंबर पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है MS एक्सेल इज नॉन एज, क्या है, ठीक है, MS एक्सेल है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो इसका जो आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीट प्रोग्राम। देखिए प्रेजेंटेशन है, ये पावर पॉइंट है, ये क्या है, पावर पॉइंट। अगर यहाँ रहता है MS पावर पॉइंट इज नॉन एज, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता है। बट यहाँ क्या लिखा है, MS एक्सेल, तो क्या हो जाएगा, शीट प्रोग्राम। और वही MS वर्ड रहता है तो क्या हो जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग तीनों समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है व्हाट इज द टाइप ऑफ ओपन MS वर्ड फ्रॉम कमांड, ठीक है, कमांड से MS वर्ड को क्या टाइप करेंगे, तो क्या करेंगे, MS वर्ड, केवल MS वर्ड लिखिएगा तो खुल जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, ठीक है, तो कौन सा करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, मेमोरी सॉफ्टवेयर। तो कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ठीक 9 नहीं है ना, 10 सॉरी 10 क्या है, डिलीट फाइल गोज टू विंडो आर, ठीक है, जो डिलीट फाइल है वो गोज टू विंडो क्या हो जाता है, मतलब डिलीट फाइल गोज टू विंडो आर, डिलीट फाइल कहाँ जाता है, विंडो के बाद कहाँ चले जाता है, तो कहाँ, रिसाइकल बिन, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, नेटवर्क नेबरहुड। तो इसका जो सही उत्तर होगा रिसाइकल बिन। अगर आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप चलाए होंगे तो आप लोग को याद होगा कि कोई भी हम लोग पिक, ठीक है, कोई भी पिक या डिलीट करते थे तो कहाँ जाता था, रिसाइकल बिन, फिर वहाँ से हम लोग दोबारा ला लेते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखने वाले सब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए क्या इसमें पूछा है कि IT स्टैंड फॉर का मतलब IT का पूरा नाम पूछा है, तो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप लोग को लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है MS एक्सेस, ठीक है, MS एक्सेस इज ए,
क्या है, तो MS एक्सेस, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RDBMS। ठीक है, क्या होता है, RDMS, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो, याद रखिएगा, रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो MS एक्सेस इज क्या होता है, RDBMS। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं ये आप लोग कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड। जो आप लोग कोई भी वेबसाइट जैसे घुसते हैं तो उसमें जो आप लोग को फर्स्ट पेज दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। वही लिखें, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टाइपिकली रिफर्ड टू एज द होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विच शॉर्ट की इज़ यूज टू स्टार्ट एंड एग्जिट फ्रॉम स्लाइड शो। अगर आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप चलाए होंगे, अगर पावर पॉइंट का यूज किए होंगे, ठीक है, तो शॉर्ट की होता है, मतलब कीबोर्ड से करना है। अगर स्टार्ट कीबोर्ड स्लाइड शो करना है तो हम लोग F5 दबाते हैं, ठीक है। और वहाँ से एग्जिट होता है तो ESC दबा देते हैं, ठीक है। उससे क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इन एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड एज, ठीक है, कॉलम का चिन्हित करते हैं। तो क्या करते हैं कॉलम का चिन्हित, देखिए इन एक्सेल, ठीक है, कॉलम आर लेबल विथ लेटर्स, लेटर से चिन्हित करते हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम ए और द फर्स्ट कॉलम होता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से करते हैं, ए लेटर से, जो फर्स्ट लेटर होता है, उसके बाद बी फॉर द सेकेंड कॉलम, ठीक है। जो आप लोग को एक्सेल है, एक्सेल कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। इसका कॉलम ऐसा बना रहता है, तो कॉलम को चिन्हित करते हैं तो हम लोग कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, इसी तरह रहता है। तो वही हम लोग को यहाँ लिखना था, ठीक है। जो भी आप लोग कंप्यूटर चलाए होंगे तो उसको आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो नहीं चलाएं तो आप लोग कंप्यूटर चलाने सीख जाइए, ठीक है, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा HTTP मीन्स का, HTTP का अर्थ है, तो क्या, HTTP स्टैंड फॉर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, ठीक है, सॉरी, सेक्शन सी अब देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले, 3 नंबर या, ठीक है। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मार्कोज, मार्कोज क्या है, तो क्या है, तो देखिए मार्कोज आर लाइक मैजिक स्क्रिप्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दैट टू टास्क फॉर यू, ठीक है। दे आर किल लिटिल हेल्पर दैट फॉलो योर कमांड्स मेकिंग थिंकिंग फास्टर एंड ईजियर, ठीक है। उसके बाद हम लिख के याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ऑटोसम, ऑटोसम क्या है, ठीक है, ऑटोसम क्या है। तो आप लोग ऑटोसम जो भी आप लोग एक्सेल या DCA किए हैं कंप्यूटर में तो उसको अच्छे से पता होगा। तो ऑटोसम इज ए फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। एक माइक्रोसॉफ्ट में एक फ्यूचर है, क्या है, जिस तरह हम लोग को मोबाइल में एक फ्यूचर है ना, उसी तरह अभी आप लोग को समझा रहे हैं। दैट ऑटोमेटिकली एड्स अप ए कॉलम और रो ऑफ नंबर विथ ए सिंपल क्लिक। एक सिंपल क्लिक में क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे हम लोग कैलकुलेटर में 25 जोड़ 25 लिखते हैं ना, तो कितना जल्दी ऐड हो जाता है। उसी तरह हम लोग को क्या होता है, MS एक्सेल में ऑटो सम का एक थी होता है, ठीक है, फॉर्मूला। वहाँ से एक क्लिक करने से ऐसे रो रहता है, ठीक है, ये क्या हो गया। उसके बाद कॉलम, इसके बाद ऐसे क्लिक करने से एक ही बार क्या हो जाता है, ऐड होके यहाँ नीचे लिखा जाता है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फ्यूचर है, वही ऑटो सम है, ठीक है। तो आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है हाउ टू इंसर्ट ए पिक्चर इन ए पेज, कोई भी पेज में, ठीक है, जैसे वर्ड या MS एक्सेल कोई में, तो उसमें इंसर्ट कैसे डालेंगे पेज, ठीक है, उसका प्रोसेस लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशन, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसको हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लिक इंसर्ट पॉइंट, एक आप लोग को लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो वहाँ लिखा हुआ इंसर्ट, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद चूज इंसर्ट और पिक्चर, ठीक है, चूज आपको करना है इंसर्ट में पिक्चर, ठीक है, पिक्चर। उसके बाद क्या करना है, पिक पिक्चर सोर्स, आपको पिक्चर सोर्स में क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट इमेज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लिक इंसर्ट, आपका पेज में फोटो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड एंड सीट, ठीक है। स्लाइड होता है MS पावर पॉइंट में और सीट होता है MS एक्सेल में। तो ये दोनों में डिफरेंट क्या है, तो हम लोग 3 पॉइंट लिखे हैं सब में, ठीक है। तो पहला हम क्या लिखा है, स्लाइड, आप लोग ऐसे करके लिख लीजिए, इधर स्लाइड और इधर सीट, ठीक है, इधर स्लाइड और इधर सीट आप लोग लिख के कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या है, पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, ये पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन का है। दूसरा कंटेंट, इसमें कंटेंट्स आता है, क्या है, कंटेंट्स कॉन्टेक्ट
लाइक टेक्स्ट इमेज एंड मल्टीपल मीडिया। इसमें मल्टीपल मीडिया रहता है, इमेज भी रहता है, टेक्स्ट भी रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सीक्वेंस, ये सीरियल बाय, ठीक है। सीक्वेंस फ्रॉम ए प्रेजेंटेशन, ये एक सीक्वेंस के थ्रू प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीट में क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सेल में होता है तो पार्ट ऑफ वर्क बुक, ठीक है, ये वर्क बुक होता है, ठीक है, वर्क बुक। उसके बाद क्या होता है ग्राइड वेयर डाटा फॉर्मूला एंड चार्ट्स रिजिट, ये एक्सेल में क्या होता है फॉर्मूला या चार्ट्स, जो आप लोग को डाटा चार्ट्स इस तरह कुछ मिला हुआ रहता है, ठीक है, इधर कुछ इतना परसेंट, वो सारा काम एक्सेल में किया जाता है, ठीक है। जितना फॉर्मूला का कैलकुलेशन होता है वो सारा एक्सेल में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ये मल्टीपल सीट्स, ठीक है, मल्टीपल सीट्स फ्रॉम ए वर्क बुक, ठीक है। ये आप लोग 3 पॉइंट लिख के अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है राइट डाउन नेम ऑफ 5 ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग को 5 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखना है। जैसे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड्रॉयड, और उसके बाद पीसी का क्या होता है मतलब लैपटॉप में क्या होता है विंडो, तो उसी तरह तो कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, MSO, लिनसो, एंड्रॉयड, IOC किस में होता है आईफोन में होता है, ठीक है, और एंड्रॉयड जितना मोबाइल है वो सब, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आप लोग को कि राइट डाउन 3 एग्जाम्पल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आपको 3 एग्जाम्पल इनपुट और 3 एग्जाम्पल आउटपुट देना है, ठीक है। तो आंसर देखिए पहले हम लोग इनपुट डिवाइस देंगे, ठीक है। इनपुट मतलब हम जो देते हैं, आउटपुट मतलब उससे जो हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। जैसे कीवर्ड से मतलब कैसे, अगर हम ए प्रिंट किए तो ये हम इसको दबाएं क्लिक किए तो ये हम क्या दिए इनपुट दिया, और वो हमको कहाँ दिखाता है मॉनिटर में दिखाता है, तो मॉनिटर क्या हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो कीवर्ड हो गया। माउस से क्या करते हैं हम लोग कमांड करते हैं कि यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, ये क्या है इनपुट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन भी क्या हो गया इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आउटपुट क्या हो गया अभी जस्ट बोले मॉनिटर, फिर क्या हो गया प्रिंटर, फिर क्या हो गया स्पीकर, ठीक है। ये सब क्या आउटपुट डिवाइस, और आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है व्हाट इज प्राइमरी की, तो कितने प्रकार प्राइमरी की, प्राथमिक कुंजी क्या है, ठीक है, हिंदी में प्राथमिक कुंजी क्या है। तो देखिए क्या है ए प्राइमरी की इज यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन ए डाटाबेस टेबल इन इट इंश्योर दैट ईच रो एंड be distinctly identify and serve as a refer for relationship between different tables in relation database, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आप लोग को ज़्यादा MCQ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कोई क्वेश्चन है क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप लोग डरिएगा नहीं, जितना आता है, ठीक है, MCQ में अगर अगल बगल से आप लोग पूछ के, ठीक है, और जो भी जिसको पता है आप लोग दूसरे को बता दीजिएगा जरूर, ठीक है। अब आया सब्जेक्टिव, क्या आया सब्जेक्टिव में भैया कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए जो भी आपको कुछ आता है, ठीक है, जैसे MS वर्ड का पूछा तो आप MS एक्सेल भी वहाँ पे डाल दीजिए, मगर कुछ कंप्यूटर से आपको जो भी नॉलेज पता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर का आपको डिफिनेशन भी पता है तो उसमें आप कंप्यूटर का डिफिनेशन भी लिख के आइए, और पहला लाइन क्वेश्चन ही जैसा रहना चाहिए, ठीक है। आपका नंबर मिल जाएगा। ये क्या है झारखंड बोर्ड है, ये आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हम खुद बता रहे हैं आप लोग को रियलिटी। हम जब मैं 10th में थे तो मेरा IT था, उसमें मेरा MCQ जो सही हुआ था वो सारा सही हुआ था, ठीक है। जो सब्जेक्टिव था उसमें हमको आधा से बेसी हमको एक भी नहीं आता था, हम केवल जो मन सो भरे थे। जो मन सो मतलब नहीं, कंप्यूटर से ही रिलेटेड भरे थे, ठीक है। मतलब MS एक्सेल की जगह हम MS वर्ड वाला भर दिए थे, ऐसा किए थे, ठीक। फिर भी मेरा नंबर अच्छा खासा दिया था, ठीक है। तो आप लोग उसका दिक्कत नहीं कीजिए, और फेल इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। केवल आप लोग प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है, और उतना डरने का नहीं है। केवल आप लोग सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, ये सब पे ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।